हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने हम जीवों के ऊपर कृपा करते हुए अर्जुन के समक्ष अपने अर्जुन के उस मोह को, जिसके कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, कि युद्ध करना ही नहीं चाहता, उसको युद्ध में लगाने के लिए, धर्म में प्रवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश हम सबको दिया था। जिस श्रीमद् भगवत गीता में कुल 5 विषय को विशेष रूप से चर्चा की जाती है, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। इन सब की वहां पर चर्चा की जाती है, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है, संजय के द्वारा कुल 41 श्लोक कहे गए हैं, और अर्जुन के द्वारा लगभग 84 श्लोक और भगवान के द्वारा 574 श्लोक कहे गए हैं। कुल मिलाकर के 700 श्लोक है, जिसको हम लोग भगवत गीता के रूप में जानते हैं, जो महाभारत के भीष्म पर्व में हमें मिलता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जो है, उसको शंकराचार्य ने उपनिषद की उपाधि दी, जिसको हम लोग गीतो उपनिषद भी कहते हैं। वो भगवत गीता हम लोगों को अपने अज्ञान से निकाल करके भगवान की सेवा में कैसे प्रवृत्त करना है, उसको भली भांति सिखाती है। और हर एक साधक के लिए भगवत गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे अध्ययन करना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। जो भी जीव हैं इस जगत में, अगर वो भगवत गीता का अध्ययन करता है, भगवत गीता का भी अगर आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो समझना चाहिए कि उस जीव का उद्धार कभी ना कभी जरूर होगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो भगवान कृष्ण ने कही है, जो अन्यत्र कहीं देखने और सुनने के लिए नहीं मिलती। इसलिए जब हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमें काल के बारे में, कर्म के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब भगवत गीता में लिखे गए हैं। इसलिए हमें सिद्धांत के रूप में अपने आप को सैद्धांतिक बनाने के लिए, अपने आप को तत्व का ज्ञान कराने के लिए हमें भगवत गीता को पढ़ना, सुनना और उसका मनन अवश्य करना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम के अंदर स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। भगवान यहाँ पर भागवत में सौनक आदि ऋषि अभी प्रश्न पूछ रहे थे कि सब कुछ आप जानने वाले, कि सुखदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ, वो जंगल क्यों चले गए, उस पहले ब्रह्मवादी थे, फिर वो भगवान की कथा को कैसे गाने लगे, राजा परीक्षित बहुत दिव्य राजा थे, उन्होंने इतना सब कुछ साम्राज्य वैभव होते हुए भी सब कुछ छोड़ करके
गंगा के किनारे क्यों जाकर के बैठे हैं? आप सब कुछ जानने वाले हैं भगवान, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपके मुख से इन सबको श्रवण करें। तो सूत गोस्वामी अब यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक संख्या 14 में, सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तीर्थे युग पर्यये जातः पराशर उद्योगी वासाव्यम कलया हरे। कह रहे हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते, जब द्वापर में, जिस समय द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, जब वसु की पुत्री सतवती के कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि वेद व्यास ने जन्म लिया, जब दूसरे युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब जाकर के कौन जन्म ले रहा है? वेद व्यास जी जन्म ले रहे हैं, जिनके पिता का नाम पराशर है और जिनकी माता का नाम सत्यवती है। तो यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं कि जन्म से वेद व्यास जी के जन्म की घटना यहाँ पर बतलाई जा रही है सर्वप्रथम। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये चारों युग का एक काल कर्म होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण हो जाता है। इन सब में क्या होता है? अतिक्रमण हो जाता है। आप इसके कर्म को देखिए। सबसे पहले तो प्रभुपाद क्या लिखे? सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग। जबकि हमें पता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से भागवत के 14वें श्लोक में कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि द्वापरे समनुप्राप्त तीर्थये युग परे, मतलब कि दूसरे युग ने जब तीसरे युग का अतिक्रमण कर दिया, मतलब जब जहां पर सतयुग के बाद द्वापर आना था, लेकिन वहां पर त्रेता आता है, त्रेता आने के बाद द्वापर और फिर कलयुग आता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युग के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था। 28वें चक्र में क्या हो गया? अतिक्रमण हो गया। ऐसे हर युग का जो क्रम क्या है? सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और फिर कलयुग है। लेकिन इसी वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में क्या हुआ कि पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया। वापस क्या होना चाहिए? द्वापर दूसरे में आना चाहिए, सतयुग के ठीक बाद। लेकिन आ कब रहा है वो? त्रेता के समाप्त होने के बाद तीसरे चरण में आ रहा है द्वापर युग, जबकि आना था उसको दूसरे में। उसी को कह रहे हैं कि चक्र का अतिक्रमण हुआ और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया। ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं। जब भी ऐसा हो कि श्री रामचंद्र के आने का जो युग है त्रेता युग, को सतयुग के बाद आ जाए, तो व्यक्ति को अपने आप अनुमान लगा लेना चाहिए कि अब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार होना निश्चित है। इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी, वसु मछुआरे के पुत्री थी। उनके पिता महामुनि पराशर थे। श्रील वेद व्यास का जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। श्रील वेद व्यास उस युग के तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे, मतलब द्वापर युग के शुरुआत में ही जन्म हुआ था वेद व्यास। सोचिए, द्वापर युग शुरू होने वाला है और ठीक उनका जन्म हुआ था। और ये किनके पुत्री है सत्यवती? एक मछुआरे की। हम लोग कथा जानते हैं ना कि वसु की पुत्री जो सत्यवती है, जिसको मत्स्यगंधा के नाम से भी जानते हैं, उसको जो सत्यवती है एक मछली के पेट से प्राप्त हुई थी और उसके शरीर से मछली का गंध आता, इसलिए उसको मत्स्यगंधा भी कहते हैं। लेकिन जब पराशर जी मिलते हैं सत्यवती से तो उनको वरदान देते हैं कि अगर हम आपका संग करेंगे या आपसे हम विवाह कर लेंगे तो आपके अंदर का जो मत्स्य का जो मछली का जो गंध है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद ही सत्यवती और पराशर का मिलन होता है, तब जाकर के महामुनि वेद व्यास जी इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ही शाक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। तो ऐसे जन्म हुआ है वेद व्यास जी का, जिन्होंने सब वेदों को, शास्त्रों को पूर्ण रूप से विस्तारित करके हमें लिखा है और समझाया है। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 15 में,
स कदाचित् सरस्वत्यः उपस्पृश्य जलं शुचिः विभक्त एक आसीन उदिते रवि मंडले। एक बार, अब कहानी शुरू हो रही है, कथा प्रारंभ हो रही है, तो कह रहे हैं स कदाचित, मतलब एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातः कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु एकांत में बैठे। कौन बैठ गए? वेद व्यास, क्योंकि उनका आश्रम कहाँ था? सम्यकप्रास आश्रम कहते हैं, सरस्वती नदी के ठीक किनारे था। आज भी आप जाएंगे माना गांव बद्रीनाथ के ऊपर, तो वहां पर वेद व्यास जी का आश्रम है और एक तरफ गणेश जी की भी गुफा है, जहां पर उन्होंने सभी शास्त्र को गणेश जी से लिखवाया था। आज भी हम उस स्थान का दर्शन कर सकते हैं। तो वही स्थान की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि कदाचित सरस्वत्या उपस्थ जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रविन मंडला, जब सूर्योदय उदय हो रहा था तब उन्होंने आचमन करके उस आसन पे बैठते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिका आश्रम में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान का अंकित किया गया है वो बद्रिका आश्रम में सम्याप्रास है, जहाँ श्रील वेद व्यास रह रहे। स्पष्ट रूप से यहाँ का बताया जा रहा है। आगे कहते हैं 16वें श्लोक में, परावरज्ञ स ऋषि कालेन व्यक्तरहंसः युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। कह रहे हैं कि महर्षि शील वेद व्यास ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। क्या देखे उन्होंने? युग के जो अलग अलग कर्तव्य होते हैं, सतयुग के कुछ अलग होते हैं, द्वापर के अलग होते हैं, त्रेता के अलग होते हैं और कलयुग के अलग होते हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी युग के कर्तव्यों में दोष देखे और काल के अस्पृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है, जो काल की अदृश्य शक्ति है जिसके कारण इस पृथ्वी पर ऐसा होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद उसको समझाते हैं कि क्या होता है। श्रील वेद व्यास जैसे ऋषि मुक्त आत्मा थे, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते थे। वेद व्यास जी भूत को भी समझते थे, जन्म लेने से पहले क्या क्या हुआ है वो सभी घटनाओं को बिना किसी दादा परदादा के सुने हुए, बिना किसी इतिहास को पढ़े हुए वो संपूर्ण इतिहास को भी देख सकते थे और संपूर्ण भविष्य को भी, जो अभी घटित नहीं हुआ है, जो भविष्य में घटित होने वाला है, उन सभी घटनाओं को देख सकते। अतएव वे कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सकते। जो कलयुग में जितने भी विसंगतियां आनी थी उन सबको वेद व्यास जी देख लेते हैं और तद अनुसार जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे कि अंधकार में युग के प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। जो कलयुग जो है, जिसको हर बार प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अंधकार में युग, यहाँ हर लोग अंधा है। तर्क वितर्क से हर कुछ व्यक्ति अगर समझना चाहता है तो कभी समझ नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति को भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करके ही बहुत चीजें समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कलयुग में लोग भगवान की भक्ति करते नहीं है, हर चीज को अपने छोटी सी बुद्धि के साथ ही समझना चाहते और यहाँ पर कोई सद्धर्म में या फिर जीवन के उस प्रगतिशील जीवन का अनुभव नहीं करना चाहते। हम कलयुग में जी रहे हैं और सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम प्रगति किस माध्यम से कर रहे हैं, कहाँ प्रगति हो रही है? पहले के समय में देखेंगे तो लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाया करते थे, बड़े बड़े राजमहलों में रहा करते थे और जीवन का उद्धार करके लोग ऊपर के बड़े बड़े लोकों में जाया करते थे। ऊपर स्वर्ग लोक, तप लोक, महर लोक, जन लोक, सत्य लोक, कई लोग तो वैकुंठ पहुंचा करते थे। और आज के समय में इतनी सारी जनसंख्या हमें काहे क्यों देखने के लिए मिल रही है? क्योंकि यहाँ के जो भी जीवात्माएं हैं वो अपना उद्धार करके कभी स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जहाँ वैकुंठ है वहां नहीं जा रहे, बल्कि जितने भी जानवर आदि हैं सब कर्मबद्ध विकास के माध्यम से मनुष्य के योनि को प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य योनि को प्राप्त जो जीवात्माएं हैं वो भगवत धाम नहीं जा रही। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भीड़ देखने को मिलते हैं और सारे के सारे पापी नजर आते हैं, क्योंकि ये इनके पास इतना साधन, इतना बल, इतना भजन नहीं है, या भगवत संग नहीं है, या साधु शास्त्र का आश्रय नहीं है, जिसके कारण जीवात्माएं इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर भटकती हुई नजर आती। सारे के सारे लोग भटक रहे हैं।
इसलिए हम लोग इतने सारे भीड़ को देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमने जीवन की प्रगति कर ली है, बहुत विकास कर लिया है, हम मंगलयान के द्वारा मंगल ग्रह में जाकर के रहेंगे। धरती जो रहने लायक था उसको तो रहने लायक छोड़ नहीं रहे लोग और कह रहे हैं कि हम मंगल में जाकर के रहेंगे और प्रगतिशील जीवन की बात करते हैं। इसी को कहा जाता है अंधकारमय, कि अपने घर में अंधेरा है लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं और जाकर के दीपक जलाया जाए, जहां पर संभव ही नहीं है, जहां कोई है नहीं, लेकिन जहां 4 लोग रह रहे हैं वहां पर सुख शांति रखने और बनाए रखने की उनकी कोई चिंता नहीं। इस कलयुग में सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त है। इस कलयुग में क्या है, नश्वर पदार्थ के लिए हर जीव जो है आसक्त रहता है। अज्ञानता के कारण वह जीवन के निधि का मूल्य नहीं समझ पाता और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकता। वो अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझ सकता। जो मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमने मनुष्य के शरीर को प्राप्त किया है तो हमें जानना चाहिए कि हम इस मनुष्य के शरीर के द्वारा हम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के जो आवागमन का जो झंझट है उस झंझट से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कलयुग में कोई ऐसा सोचता नहीं। में लोग ऐसे सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हम अपने भोग पदार्थ को, नश्वर चीजों को अपने साथ इकट्ठा कर लें, अपने घर के अंदर सभी वस्तु को बंद करके रख लें और आराम से एसी का बटन ऑन करके सोफा में लेट करके केवल चिंतन करते रहें कि हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है। लेकिन हम उसे भोग नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग के जीव के पास भोग करने की भी शक्ति नहीं रह जाती। उसी को समझाते हुए आगे कह रहे हैं, भौतिकाना सर्ववर्णाश्रमाणाम यद्येहितं मोक्षकः। यहाँ पर कलयुग के उस दशाओं का वर्णन कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से युग के प्रत्येक प्रभाव और वस्तु के अवनति को देख सकते, उन्नति को नहीं, यहाँ पर अवनति को देखने की बात कही जा रही है। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति की आयु क्षीण होगी। सबसे पहले क्या है इनके पास, भौतिका नाम च भावा नाम शक्ति हासम च तत्कृतम, उसकी क्या क्षीण हो जाएगी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी। शक्ति हासम अश्रद्धा नात्री, उनकी जो श्रद्धा है, लोग श्रद्धा से विहीन होंगे। सत्वान दुर्मेधाना, वो कह रहे हैं यहाँ पर सत्वान, उसकी जो बुद्धि जो होगी वो सतोगुण के अभाव में दुर्बुद्धि वाले हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं हासित आयुषः, उनका आयु भी जो है वो कम हो जाए। आगे कह रहे दुर्भागांश, वे अभागे होंगे। और क्या कह रहे हैं उसके आगे, कि वर्ण तथा आश्रम के ऊपर विचार नहीं कर पाएंगे जो हमारे कल्याण के लिए बनाई गई है। मतलब कितने सारे चीज को कह रहे हैं, शक्तिहासम अश्रद्धाना दुर्मेधाना आयुषम दुर्भागश्च, ये सब कुछ जो 5-6 चीजों को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वेद व्यास जी कि कलयुग में लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो कह रहे हैं परम ज्ञानी ऋषि ये सब कुछ देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाएगी, आयु क्षीण हो जाएगी। सत्य गुण के आधार पर के बिना अभाव पर वे अधीर रहेंगे। इस प्रकार वे समस्त वर्ण तथा आश्रम के मनुष्य के कल्याण पर विचार किया कि लोगों का शक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आयु नहीं है, बहुत दुर्भागे हैं, तो उन लोगों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। वेद व्यास जी वहां पर इस बारे में सोच रहे हैं। बैठ करके सोचिए कि कोई एक जीव जो है हम सबके कल्याण के लिए सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके सोचता है और हम सबके लिए कल्याण करने के लिए इतने सुंदर सुंदर शास्त्र आदि की रचना करके उनको विस्तारित करके हम जीवों को परमात्मा के चरणों में लगाने का प्रयत्न करते हैं। वेद व्यास जी की हमें ऋणी होना चाहिए।
लेकिन हम लोग वेद व्यास जी को इतना महत्व नहीं देते और नहीं दे पाते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि वेद व्यास जी आखिर हम लोगों के मानव कल्याण के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। उन्होंने स्वयं बैठ करके सोचा है कि क्या हो सकता है। उन्होंने अपने शक्ति का सही सदुपयोग किया है कि जो भूत और भविष्य दोनों को जान सकते हैं, वो ये भी जान गए कि कलयुग के मनुष्य की दशा क्या होने वाली है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो वहां पर बैठ करके विचार कर रहे हैं वेद व्यास। तात्पर्य है, काल के अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय अनुसार विस्मृति के गर्भ में डालकर क्षीण कर देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में इस प्रभाव से प्रभावित भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। यहाँ तक कि भौतिक वस्तुओं का भी शक्ति जो है वो क्षय हो जाता है। पहले हम लोग कहा करते थे ना, पहले लोग भोजन किया करते थे तो ऐसे बलशाली हुआ करते थे, जैसे लोग सिंह से भी लड़ जाया करते थे, इतने बलशाली हुआ करते थे। तो सामान्य भोजन करके ही वो क्या करते हैं, वो बलशाली हुआ करते थे। जो दाल चावल रोटी घी दूध हम लोग खा रहे वही खाया करते थे। और वही कहा जा रहा है कि कलयुग में समय के प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति का भी क्षय हो जाता है। जो हम अन्न आदि खाते हैं उसमें भी शक्ति का ह्रास हो जाता है, उसमें भी शक्तियां कम होती हैं, जिसके कारण हम इतना दूध मलाई घी खा करके बीमार जरूर हो जाते हैं, लेकिन शरीर हिष्ट पुष्ट या जो बलशाली, जो बल आना चाहिए, जो पुरुषार्थ आना चाहिए, जो पुरुषत्व आना चाहिए, वो हमारे शरीर के अंदर नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उन भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का क्षय हो जाता है, उन अन्न आदि भी शक्तियों का भी क्षय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से उगा रहे हैं आज चीजों को, जिस तरह के पानी दिए जाते हैं, जिस तरह के खाद बीज डाले जाते हैं, उससे तो उनकी शक्ति का क्षण होना तय है। खेतों में आजकल उगाया कहाँ जा रहा है, आजकल तो बड़े बड़े लैब बना दिए गए हैं जिसके अंदर धान गेहूं फल आदि को उगाया जाता है। आप जो सेब देखते हैं हमें लगता है कि कश्मीर से आया हुआ सेब है, लेकिन वास्तव में उसको रंग दिया जा रहा है और हमें सेब के रूप में मिलता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं तो कहते हैं कि रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है उसमें टेस्ट इतना क्यों आता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने टेस्ट का एसेंस बना करके रखा है। अगर आप आलू भी वहां से मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, और आपकी इच्छा है कि हमें पालक पनीर का टेस्ट आए, तो उसमें एसेंस डाल देंगे। आप आलू गोभी खा करके पालक पनीर का स्वागत कर सकते हैं। तो ऐसे तो सब कुछ बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल रूप में, और हम चाहते हैं उसको खा करके हमारे शरीर के अंदर बल आए, ऊर्जा आए, तो ये संभव नहीं है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है। इस जन सामान्य युग में क्या हो जाता है, जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है। जैसे कि हमको पता है कि जब कलयुग था, सतयुग था, तो लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे। जब त्रेता युग था तो लोग 10,000 वर्ष तक जीते थे, और जब द्वापर युग आया तो लोग 1,000 वर्ष तक जीते, और जब कलयुग आया तो उनकी आयु 100 वर्ष रह गई। और 100 वर्ष बहुत दुर्लभ होते हैं जो लोग 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। 80 85 90 बहुत है। और कई जगह तो अब इंडेक्स चार्ट निकाली जाती है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, जो रिसर्च करते हैं कि इस शहर की आयु 60 वर्ष है, इस शहर की आयु 70 वर्ष है, इस शहर की आयु 80 वर्ष है। किस आधार पर निकालते हैं? यहाँ का वातावरण, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का खान पान, इन सबको देख करके आयु निश्चित कर ली जाती है कि यहाँ के लोग इतने ही वर्ष तक औसतन जीते। तो सोच लीजिए हमारे पास उपलब्ध 100 वर्ष की आयु को भी हम इस कलयुग में पूर्ण रूप से जी नहीं सकते। उसके बाद भी हम अपने समय को, अपने जीवन के निधि को नहीं समझ पाते कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। हमें भगवान कृष्ण के नाम लेने में संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए, लेकिन हम उस चीज को छोड़ करके अन्य सर्वत्र चीजों में अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को नष्ट करते हैं। कारण क्या है कि हम इस भौतिक चीजों से, इस संसार के कार्यकलापों में इतने अभ्यास रत हो गए हैं, इसका इतना गाढ़ प्रयास है कि हम चाह करके भी उसको छोड़ नहीं पाते। चिंतन करने के लिए, भजन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन मन में चिंतन क्या है? संसार का, कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन हमें ये चिंतन नहीं होता कि हमारे पास समय नहीं।
कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको 5 मिनट में पता चले कि कहीं निकलना है और आपने कुछ तैयारी नहीं की हो? उस 5 मिनट में भी आप कितना जल्दी-जल्दी उस सब कार्यों को समेटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब समय नहीं है। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारी आयु 100 वर्ष भी नहीं है और हमने अभी तक 27, 25, किसी का 30, किसी का 50 ऐसे आयु जो है हम लोगों ने अपने जीवन की समाप्त कर दी है। अब ज़्यादा आयु शेष नहीं बची है, फिर भी हम सभी कार्यों को जल्दी-जल्दी निपटाने का प्रयास क्यों नहीं करते? हमें लगता है कि हम अमर हैं, ऐसा हमें मान लेते हैं। लेकिन हम देखते नहीं हैं कि हमारे घर के बगल से, अन्य स्थानों से लोग निरंतर श्मशान की ओर जा रहे हैं। उसको कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी हम लोग उसी भौतिकता में लिप्त रहते हैं और सोचते हैं यही तो हमारा कर्तव्य है। जीवात्मा का कर्तव्य है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का भजन करना। उसके अलावा जो कुछ भी आप कर्तव्य मान करके बैठे हैं, वो नैमित्तिक कर्तव्य है, नैमित्तिक धर्म है। जो शरीर है इसलिए आपको उस कर्तव्यों को पूरा करना है। तो उसको जल्दी-जल्दी पूरा करने का प्रयास करें और अपने समय को, अपने आप को भगवान के भजन में लगाइए। क्योंकि हम शरीर है नहीं, हम आत्मा है। आत्मा ने इस शरीर के साथ तादात्म्य बना लिया है, जिसके कारण इस शरीर में होने वाले सुख-दुःख को वो अपना मान करके अनुभव करता है। आत्मा तो अविकारी है, उसको कुछ प्रभावित नहीं कर सकता संसार के सुख-दुःख, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसलिए हमें इससे बाहर निकलना है, इस झंझट से बाहर निकलना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँचना है, तो अपने समय को समझना है और मनुष्य जीवन को भी समझना है कि एक बार अगर ये मनुष्य शरीर चला गया तो दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मिलेगा तो 84 लाख योनि के बाद। 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। उन 4 लाख मनुष्यों में भी अगर हमें इस श्रेष्ठ प्रकार का मनुष्य जीवन मिला जिसमें हम कुछ बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। नहीं तो किसी अफ्रीका के किसी आदिवासी के यहाँ अगर जन्म हो गया तो वहाँ कौन उद्धार करने के लिए आएगा? कोई नहीं जाता अफ्रीका के जंगलों में किसी का उद्धार करने के लिए। और कोई उद्धार करने के लिए हरे कृष्णा डिवोटी पहुँच भी गया तो आप वो जो बात कहेगा आप उसको समझने में सामर्थ्य नहीं हो सकेगा। उसके लिए आपको श्रेष्ठ प्रकार के मनुष्य बनना होगा, जो कुछ बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इस प्रकार की उसकी चेतना होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग गीता देने का प्रयास करते हैं, गीता जयंती है। बहुत सारे भक्त हैं जो गीता वितरण करने का प्रयास करते हैं, वितरण करते हैं। उन सबका अनुभव होगा कि कितने लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, कितने लोग हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। कितने लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमें ये है, वो है, हमारे पास समय नहीं है। इस तरह के मनुष्य हम बनते रहेंगे। लेकिन हम कभी भी सहजता से इस कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस समय को, इस आयु को समझना हो। और आगे कह रहे हैं कि और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, व्यक्ति का स्मरण शक्ति भी घट जाता है। बहुत विशेष नहीं होती है आज की स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति कि एक बार पढ़ लिया गया, एक बार सुन लिया गया, या फिर जो कुछ समझाया जा रहा है हम उसको समझ सके। उसको समझने में कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानियाँ आ जाती हैं और जो कुछ हम लोग याद करके रखते हैं वो कुछ काल क्रम के बाद हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग निरंतर अभ्यास में नहीं है। ऐसे क्षीण होती जाती है। और पहले के समय में एक बार किसी को कुछ याद करा दिया जाए, कुछ सिखा दिया जाए तो व्यक्ति भूलता नहीं था। इसलिए पहले लोगों को बोलते थे श्रुतिधर। एक बार गुरुजी वेद का उच्चारण करते जाते हैं, शिष्य कानों से सुनता जाता है और एक-एक मंत्र, एक-एक श्लोक अपने शिष्य को याद हो जाता है। ऐसे पहले शिष्य हुआ करते थे। आज तो कॉपी कलम की भी आवश्यकता है, पहले कॉपी कलम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जो कहा जा रहा है वो सीधा दिमाग में जा करके बैठ जाता था। और आज हमें कॉपी भी चाहिए, कलम भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, सब चाहिए, तब जा करके हम अपने स्मरण शक्ति का कम और इन संसाधनों का उपयोग ज्यादा करते हैं। हम लोग कोई भी गणित के प्रश्न को हल करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। तो हम जब आज भी जब गुणा भागा करते हैं तो उसकी तीव्रता देखिए, और जो बच्चे कैलकुलेटर से उस चीजों को करते हैं उसको बिना कैलकुलेटर के करने के लिए कही, उसे होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति ही नहीं रही कि वो अपने दिमाग को उतने देर तक स्थिर करके उन सब जटिलताओं को सुलझाता जाए।
तो ऐसे स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। हम क्या कल भोजन किए थे हमें याद ही नहीं रहता, ऐसी हमारी तो दशा हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी स्मरण शक्ति कम होने के कारण हमें निरंतर भगवान को याद करना है। ऐसा नहीं कि सुबह 16 माला कर दिया, व्रत दिया, अब भगवान हमें याद है, स्मरण शक्ति आपकी है ही नहीं, तो आप 2 घंटे याद किए, बस उसी समय आपको कृष्ण याद रहेंगे, उसके बाद नहीं। इसलिए बार बार बोलते रहना है। जैसे किसी बच्चे को हम कोई याद करने के लिए देते हैं या पढ़ाने के लिए बिठाते हैं, तो याद नहीं कर पाता, हम लोग क्या कहते हैं कि बार बार इसको बोलो, सुबह भी उठो तो भी बोलो, शाम उठो तो भी बोलो, कहीं आ रहे जा रहे तो भी बोलो, तो तुम्हें ये कविता, ये पोयम, ये याद हो जाए। तो उसी प्रकार हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए कि हमारी स्मरण शक्ति कम है, इसलिए निरंतर कृष्ण का याद करने के लिए हमारे पास प्रभुपाद ने झोली माला दे करके रखा है कि जब भी कृष्ण भूल जाओ, झोली माला देखो तो याद आए, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं, तुरंत उठाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते रहना चाहिए। ये तो हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हमारी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है, हम कृष्ण को याद कर लेंगे। नहीं, कहाँ याद कर, सुबह माला रखते हैं, फिर अगले दिन सुबह ढूंढते हैं कि अरे हमने माला कहाँ रखी, माला कहाँ रखी। ऐसी दशा है हमारी। इसलिए जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो ये प्रयास करना है कि निरंतर रहे, क्योंकि स्मरण शक्ति है ही नहीं, हम भूल जाते हैं कृष्ण को। इससे अच्छा है कि हम जीव से भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करते रहें। पदार्थ की क्रिया भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती, पदार्थ की क्रिया भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। जो पदार्थ की जो प्रेरणा होती थी पहले, वो वैसा नहीं रह पाता। धरती भी बीते युगों की तरह अनुपात में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। जो धरती है वो जितने अनुपात में पहले, जैसे कि 1 एकड़ भूमि में अगर किसी ने धान को रोपा है, धान को लगाया है, तो औसतन जितना उसमें पैदावार आज के युग के पहले हुआ करता था और आज की तुलना में अगर उसको देखें तो वो आधा से भी कम होता है। धरती का जो पैदावार है वो भी कम हो गया है। गायें भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। पहले की गाय जब दूध दिया करती थी तो बिना दूहे उसके थन से जो दूध की धार है वो बह जाया करती थी, इतना दूध हुआ करता था। लेकिन आज इतना दूध होता ही नहीं हो, केवल बड़ा थन दिखाई देता है गाय का, लेकिन उसे दूध बहता नहीं है। गाय को दर्द तकलीफ बहुत होता है कि उसके थन में दूध भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो दूध जो है इतना पौष्टिक और इतना मात्रा में नहीं होता है जितना पूर्व के युगों में हुआ करता था। शाकों तथा फलों के भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। जो सब्जियां हैं, जो साग हैं, वो भी पहले की तरह नहीं उगते। आज हम किसी सब्जी को उगाएंगे, मान लीजिए आपने भिंडी को लगाया, तो एक वृक्ष में पूर्व के समय मान लीजिए 50 भिंडी आया करती थी, तो आज 20 आती, इतना कम आता है। आज किसी फलदार वृक्ष में देखेंगे, आम आपने लगाया तो गिन करके आम आएगा उसमें कि हाँ इस आम के वृक्ष में 20 ही आम आए, और पहले पत्ते दिखाई नहीं देते थे, इतने भर करके आम आया करते थे, इतने उगा करते थे, इतनी धरती माता, इतना प्रकृति हम सबको समृद्ध रखती थी कि किसी को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, इतने भरपूर मात्रा में सब कुछ उत्पन्न किया जाता था। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार समस्त जीव चाहे मनुष्य हो या पशु प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। चाहे कोई भी हो, पशु को भी देखिए तो उतने प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं पाते, वो भी कमजोर ही है। अब जो बकरी को शेर खाती है, ठीक है, अब जो घास है उसमें भी उतनी पौष्टिकता नहीं है, तो बकरी के अंदर कहाँ से आएगी। और बकरी को खाने वाला शेर है, तो शेर के अंदर भी उतनी बल, उतना पौष्टिकता जब आएगा नहीं तो उतना बलशाली होगा नहीं। तो उस औसतन तुलना में आज भी मनुष्य को शेर का सामना कर लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने जीवनचर्या को इस तरह से बिगाड़ करके रखा है कि उसके अंदर जो बल होना चाहिए, जो तेज होना चाहिए, वो है ही नहीं, वो क्षीण हो गया है। चाहे किसी के कारण से क्षीण हुआ हो, वो सब कुछ हमारे दिनचर्या के कारण, हमारे खान पान की वजह से ही हुआ है, जो अनियमित रूप से चलती है। जीवन के अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है। किसके कारण? अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत, हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, इच्छा हमें हमारे पास होनी चाहिए।
तो हम बेकार के अपने समय को, उसके अपने ऊर्जा को वहां पर नष्ट करते हैं। उस ऊर्जा को नष्ट करने के कारण हमारे जीवन की आयु जो है वो कम हो जाती है, स्वाभाविक रूप से घट जाती है। हम अनावश्यक चीजों को अपने जीवन में शामिल करते जाएंगे, उनमें अपने समय को व्यर्थ करते जाएंगे, तो जीवन की आयु जो है धीरे धीरे घटती जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है इत्यादि। पारस्परिक व्यवहार में भी क्या आ जाता है, दिखावा आ जाता है, क्योंकि हम आवश्यकताओं को की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से अपने समय को, ऊर्जा को, अपने चिंतन को कहीं और जब लगा रहे हैं, तो अपने पारिवारिक जो व्यवहार है, पारस्परिक व्यवहार है एक जीव का दूसरे जीव के साथ, अपने पारिवारिक संबंध के साथ, उसमें सब दिखावा रह जाता है, क्योंकि उसको उस चीज की आवश्यकता ही नहीं है। लोग नौकरी काम धंधे की वजह से लोग अपने शहर छोड़ देते हैं, अपने संबंधियों को छोड़ करके कहीं और रहते हैं, तो वो सब दिखावा केवल रह जाता है कि हाँ आप माता पिता हैं और हम आपके पुत्र हैं। लोग रहते कहीं और हैं और अपने संसाधनों को, अपने जरूरतों को पूरा करते रह जाते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि पारस्परिक व्यवहार में भी दिखावा आ जाता है। महर्षि शील वेद व्यास मुक्त आत्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सकते, दिव्य आत्मा थे महर्षि, इसलिए इन सबको देख लिया उन्होंने कि आगे क्या होने वाला है। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाले शास्त्र चक्षु मुक्त आत्मा समस्त मानवता के भविष्य पहले से ही बता सकते हैं। वे अपने आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से ये सब देख सकते हैं। आध्यात्मिक तीक्ष्ण शक्ति से वो सब कुछ देख सकते हैं कि आगे मनुष्य को किस तरह से कल्याण होने वाला है। मानवता की जो भविष्य है उसको पहले से ही बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक मनुष्य का भविष्य बताया जाए कि जब इस वर्ष, इस महीने में, इस काल के समय तुम्हारे पास इतना धन आएगा या तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना घटेगी, इन सब की बात नहीं हो रही, समस्त मनुष्य की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर जो कुछ बात कहे गए वो सब जन सामान्य के लिए कहे गए। आयु क्षीण होना, स्मरण शक्ति क्षीण होना, बुद्धि का कम होना, अन्न में शक्ति का ह्रास होना, धरती के अंदर जो अन्न उगाते हैं उन अन्न का उगना भी कम होना, गायों के द्वारा दूध आदि कम देना, ये सब कुछ जन सामान्य के लिए बात। एक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, इसका सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य के कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। जो इस तरह के आध्यात्मवादी होते हैं वो स्वाभाविक रूप से जो भगवत भक्त होते हैं वो जन सामान्य के कल्याण के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जैसे प्रभुपाद, उनको क्या जरूरत थी कि वो 70 साल की अवस्था में एक जलदूत जहाज में बैठ करके भगवत गीता को लेकर के उस विदेश की धरती पे जाए जहां उनको कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, यहाँ तक कि वहां कोई रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम भी नहीं सुना है, उस धरती पर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? वो भगवत भक्त होते हैं और जन सामान्य के कल्याण हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति कृष्ण का नाम ले, लोग हर व्यक्ति कृष्ण भावना के साथ जुड़े, सबके अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो। जो सुसुप्त अवस्था में भक्ति जो सोई हुई है हमारे हृदय में वो जागृत हो जाए। अगर वो जागृत हो जाती है तो हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है। जीवन में हम सफल हो जाते हैं। अपने बैंक में लाखों करोड़ों रुपए जमा करके हम सोचेंगे कि हमने जीवन को सफल कर लिया, तो ये हमारी मूर्खता है। वास्तव में हम अपने हृदय में भगवान के लिए कितना भाव और प्रेम समाहित कर सकते हैं, कितना प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, ये हमारी सफलता होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या रखा है, हृदय को तो निकाल करके हमने किसी को ऐसे फेंक दिया है ऐसा लगता है, और तिजोरी उसके जगह में बैठा लिया है। केवल धन संपत्ति यही सब हमें वहां पर चाहिए, इसके अलावा हमें वहां पर कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमारा जीवन कहाँ होगा, क्या होगा हमारा जीवन? ऐसे ही जीवन होगा जहाँ अल्प बुद्धि, अल्प स्मरण शक्ति, अल्प आयु, व्यवहार में दिखावा, तो लोग कहाँ जाएंगे इस सब स्थिति में? उसी के कारण लोग डिस्ट्रेस में और क्या क्या जो बीमारियां आजकल चलती हैं
वो सब बीमारियां उनको लग जाती है। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं तथा तथाकथित जननेता नहीं। वास्तविक मित्र कौन है? जो आध्यात्मवादी हैं और जो भगवान के भक्त हैं, वही हमारे मित्र हैं, न कि कोई जन सामान्य व्यक्ति या जन सेवा करने वाला कोई नेता। ये हमारे मित्र नहीं है। जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है, उनको ये भी नहीं पता कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि अगले 5 मिनट में क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग लगे पड़े हैं कि हम ये कर देंगे। 5 साल तक उनको पता है कि हम अगले 5 साल में ये योजना बनाए हैं और ये सब योजनाएं लागू होंगी। उनके अगले 5 मिनट का पता नहीं, तो 5 साल की योजना बनाते हैं। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति, नेता भी अभागे हैं और जनता भी अभागे हैं, जिनकी आध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती। जो अभागे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनको जो अध्यात्म का ज्ञान है उनके ऊपर कोई श्रद्धा नहीं है। जिनके अध्यात्म के ऊपर रुचि हो, श्रद्धा हो, तो उसे भाग्यशाली व्यक्ति समझना चाहिए। कलयुग में ऐसे बहुत दुर्लभ लोग हैं जो कृष्ण का नाम लेते हैं, बहुत दुर्लभ है। आप अपने घर के आसपास देखिए कितने लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं। पूरे आपके मोहल्ले में अगर 5000 लोग रहते होंगे ना, तो उसमें से एक आप ही होंगे। इतना दुर्लभ है, सोच लीजिए। और आप चाहते हैं कि हर लोग भक्त बन जाए, ये भी कितना कठिन है। जो भक्त प्रचार करते हैं उनको भी पता चलता है कि एक एक व्यक्ति को कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित करना और जीवन भर वो नाम ले, इसके लिए उसके साथ संपर्क साध करके उसको कृष्ण नाम लेने के लिए प्रेरित करते रहना, ये कितना कठिन कार्य होता है। ऐसे कलयुग में जहाँ एक व्यक्ति कृष्ण नाम ले रहा है और उसके घर परिवार स्वजन आदि बोले, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये उम्र है नाम लेने का, ऐसे सब कुछ क्यों नाम ले रहे हो, क्यों कंठी माला पहन लिए, क्यों भक्तों की तरह घूमते हो, तिलक आदि लगाते हो, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए हो। ऐसा कौन करता है? ऐसा नहीं होता है। कलयुग में भगवान किसने देखा इस सब बातों को करते हैं, उसके बीच में उसके रहते हुए जब आप किसी को बतलाते हैं कि नाम लो, नाम ग्रहण करो, तो सोचिए आपको कितना प्रयास करना पड़ता है कि उस स्थिति में कोई व्यक्ति है, वहां पर भी आप उसको प्रेरित कर पा रहे हैं कि लोग कृष्ण का नाम ले, लोग श्रद्धावान हो अध्यात्म के प्रति, भक्ति के प्रति, शास्त्र के प्रति। ये बहुत दुर्लभ है आज के कलयुग में। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि अगर आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं और किसी को कृष्ण के नाम लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं, वे नाना रोगों से व्याकुल रहते हैं। साथ ही साथ क्या कह रहे हैं? वे नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल, थोड़ा बहुत नहीं, अलग अलग प्रकार के रोग सबको लग जाते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको कोई ना कोई रोग नहीं लगता है। सब रोगी ही होते हैं सामान्य रूप से। शंकराचार्य कहते हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर जो है व्याधियों का मंदिर है। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको अभी आपने जांच नहीं कराया तो आपको लगता है बीमार नहीं, कोई बीमारी नहीं। एक बार जांच कराइए, तमाम तरह की बीमारियां आपके रिपोर्ट में आ जाएंगी, पता चलेगा ये कमी है, ये ज्यादा है, ये ऐसा है, वैसा है। ये होगा क्योंकि शरीर को यहाँ पर व्याधि मंदिर कहा जा रहा है। उदाहरणार्थ रूपांत उदाहरण दे रहे हैं कि आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं, क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। पुराने जमाने में आपको हॉस्पिटल कहाँ देखने को मिलते थे? एक आधे जगह में कोई वैद्य हुआ करता था, अभी हर गांव में नहीं। इस गांव में व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है तो किसी दूसरे गांव से वैद्य बुलाना पड़ता था, तब जाकर के किसी का इलाज होता था। और कोई व्यक्ति बीमार भी बहुत कम पड़ता था। ऐसा नहीं कि हर गांव में लोग बीमार ही पड़ रहे हैं और हर गांव में वैद्य की ही आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। किसी 5 गांव में एक वैद्य होता था जो 5 गांव को देख लिया करता था कि यहाँ पर कोई बीमार हुआ, कुछ हो रहा है, तो बैलगाड़ी से या पैदल जैसे भी जाता था, लोगों का इलाज करता था। वो सेवा की दृष्टि से उन लोगों का इलाज करता था। आज की तरह नहीं कि धन लूटने के लिए सिर्फ आज के अस्पताल बनाए गए हैं। आज के डॉक्टर सिर्फ धन कमाने के लिए वहां पर बैठे हैं। अपने शिक्षा का उपयोग वो सिर्फ धन कमाने के लिए करते हैं, न कि जन सेवा के लिए करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति मर भी जाता है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि इसको बचाना है या इसका इलाज हमको ठीक से करना है। उसको मतलब है कि रोग आया, उसने आपसे फॉर्म फिलअप करा लिया, जिसमें आपने साइन कर दिया कि कुछ भी होता है तो इसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, इसमें हम सब अपना जिम्मेदारी लेते हैं। अब वो इलाज में लापरवाही भी कर दे तो मृत्यु किसकी होती? आपकी होती। तो उसका क्या जाता? उसका तो कुछ नहीं जाता। तो आजकल जन सेवा होता नहीं।
उसी को बता रहे कि पूर्व जन्म समय में अस्पताल भी कम थे, क्योंकि रोगी भी कम हुआ करते थे, क्योंकि उस समय इतना प्रतिकूल नहीं था, सब कुछ अनुकूल था, वातावरण, अन्न, भोजन, सब कुछ अनुकूल था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। इसलिए पुराने समय के जो लोग हैं उसको देखिए, आज भी पुष्ट रहते हैं, अपने कार्यों को स्वयं से करते रहते हैं, बहुत उम्र होने के बाद भी। लेकिन आज के जो नए नए बूढ़ा, जो अभी आगे जाकर अब की जो पीढ़ी जब वृद्ध अवस्था को पहुंचेगी, तब देखिएगा कि उनकी हालत क्या हो। और जो हमने अभी अपने दादा दादी या परदादा दादी, नाना नानी को देखा होगा बुढ़ापे में जिस कार्य को करते, आप उसको देखना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में कोई इतना कार्य भी कर सकता है। लोग बूढ़े भी होंगे आज के बाद, आज के जो समय चल रहा है उसमें ये भी संशय है। जिस तरह से बीमारियां, जिस तरह से आधुनिकता की दौड़ में सब लगे हुए हैं, लोग बूढ़े भी नहीं होते उससे पहले ही उनका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। इस युग में अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो वेद व्यास के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। इस युग में क्या होता है कि उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही निस्वार्थ कार्य करता होते हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको देना ही देना है। लोग उनको बुलाना, उनसे श्रवण करने में संकोच करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ले नहीं रहा तो कुछ दे भी नहीं रहा। जबकि वेद व्यास जी ने किसी से पूछने थोड़ी आए कि हमें आपको कुछ देना है, आपके लिए हमने इतने वेद व्यास ने इतने सारे वेद पुराण आदि लिखे, तो उसके बदले में रॉयल्टी चाहिए उनको, ऐसा तो नहीं मांगने आए। वो निस्वार्थ रूप से जन कल्याण करना चाहते थे, इसलिए इतने शुद्ध परिपक्व अवस्था में उन्होंने भागवतम की रचना करके हम लोगों को दिया है। आगे कह रहे हैं, फिर भी वे कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्ण तथा आश्रमों के मनुष्यों को लाभ हो सके। फिर भी योजना बनाते रहते हैं। कोई स्वागत करने के लिए, कोई इनवाइट करने के लिए नहीं जाता किसी अध्यात्मवादी को, किसी भक्त को कि आप आओ और हमारा उद्धार करो, लेकिन फिर भी वो जन कल्याण के लिए लगे रहते हैं। भक्त लोग भगवत गीता के ग्रंथ को लेकर के सड़क के किनारे क्यों खड़े रहते हैं? आपके उद्धार के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि पता है कि आप उसके पास नहीं आएंगे। इसलिए जन कल्याण के लिए वो कुछ न कुछ योजना बनाते ही रहते हैं कि भक्त आप तक कैसे पहुंचे, आप तक कैसे आए। तो अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग ग्रंथ वितरण के कार्यक्रम होते हैं, बहुत तरह तरह के हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो वेद व्यास, नारद, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, मधुसूदन सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़े मानवतावादी कौन है? जो वेद व्यास जी की बातों को, जो नारद जी की बातों को, जो मध्वाचार्य की बातों को, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, जो रूप गोस्वामी के अनुगत होकर के मधुसूदन सरस्वती पाद इत्यादि के जो वचन है, उन सबका जो प्रतिनिधित्व करता है, वो सबसे बड़े मानवतावादी है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कहे कि हम किसी अन्य मत पंथ संप्रदाय को मानते हैं, लेकिन उसमें भगवान वेद व्यास जी की बात नहीं आती है, चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं आती है, फिर भी वो कहे कि हम मानवतावादी हैं, आपका कल्याण करने के लिए आए हैं, आपको हम अन्न देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, उसको बोलो कि आप यहाँ से निकल जाओ, हमें रोटी भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु के आश्रय होकर के इस कली काल में कृष्ण का नाम लेकर के जो चैतन्य महाप्रभु जिस निधि को देने के लिए आए थे, वो हमें कैसे प्राप्त होगा। ये अगर दे सकते हो तो यहाँ स्थिर खड़े रहो, नहीं दे सकते तो आप अपने रास्ते जा सकते हैं। हम अपने पुरुषार्थ और अपने कर्म से रोटी और कपड़े मकान की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ से हम किसी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें भगवान के ही आश्रय होना पड़ेगा, किसी भक्त का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। वे सब एक ही हैं, व्यक्तित्व अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है। व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है सबका, लोग अलग अलग माध्यम से अलग अलग उसी संदेश को आपको बताएंगे। वेद व्यास जी के ही संदेशों को अलग अलग लोग बताएंगे, लेकिन अलग अलग लोगों को बताने का तरीका, व्यक्तित्व सब अलग अलग होगा, लेकिन उद्देश्य एक ही होगा कि आप कृष्ण के भक्ति में लग जाए, कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। जिन लोगों को क्या कर दें हम, भगवत धाम भेज दें और उनका उद्धार कर दें।
ये सब कुछ वेद व्यास जी देख रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसे जो कलयुग की जो स्थिति हो गई है, उस स्थिति में हम कैसे उद्धार करेंगे, जिसमें सत्याहास हो गया है, दुर्मेधा नाम हो गया है, हासित आयुष हो गया है, दुर्भागश्च, जिसमें लोग दुर्भागे हो गए हैं कि अध्यात्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए वहां पर दुर्भागे हो गए। इससे सब कुछ वो भविष्य को देख पा रहे थे और चिंतन कर रहे थे कि हम क्या करें कि इन लोगों का भी उद्धार हो सके, क्योंकि वो लोग तो श्रद्धा रखेंगे नहीं, जाएंगे नहीं किसी के पास, तो क्या उपाय किया जाए। तो ग्रंथ के रूप में विस्तार कर देते हैं और ग्रंथ सबके घर में पहुंचता है। और कोई भी गलती से ग्रंथ को उठा ले तो जैसे उसकी जड़ और ग्रंथि, चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और तुरंत परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, अपने आत्म साक्षात्कार को अनुभव कर लेता है, अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है और भगवत साक्षात्कार को भी प्राप्त कर लेता है। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में, आपके संशय में कोई टीका टिप्पणी, कोई सुझाव? किन्हीं के पास कोई प्रश्न नहीं है? विनोद प्रभु, ओजस्वी माता, संगीता माता, सब बातें समझ में आई? मानस्वी माता जी, अंजलि माता जी, कोई प्रश्न? कुछ कहना हरे चाहते कृष्णा। हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रभु। ये जो अलग अलग युग है, उसकी स्टार्टिंग और एंड की बाउंड्री कुछ होती है क्या? उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? मतलब मतलब त्रेता स्टार्ट हुआ है और अभी हम्म, खत्म हो रहा है, तो कैसे पता चलता है कि, मतलब एग्जांपल देके हाँ, जस्ट। जो एग्जाम्पल होता है ना वो फिक्स होता है। जैसे कि जो नक्षत्र होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का उदाहरण ले लें, तो हमें पूर्व से पता होता है कि ये ग्रहण इतने समय में लगेगा और इतने बजे समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सब की शुरुआत होने की तिथि पता होती है। जैसे अक्षय तृतीया जो है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि उस समय इस संसार की जो है सृष्टि की गई थी और उसी समय से त्रेता युग आरंभ भी हुआ। तो ऐसे हर युग के शुरुआत होने की तिथि और उसका लक्षण शास्त्र में दिए जाते हैं। जैसे द्वापर युग जैसे ही समाप्त होता है और कलयुग आता है, तो कलयुग आ जाता है और राजा परीक्षित उसी का संहार करने के लिए जब गाय को मार रहा होता है, तो ऐसे कुछ लक्षण वहां दिखाई देते हैं। जो अलग अलग जो राशियां हैं, वो अलग अलग राशियां अपने अलग मंडल में प्रवेश करती हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं उस समय घटित होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अभी कलयुग का परिवर्तन होकर के सतयुग आने वाला है, या फिर सतयुग परिवर्तन होकर के त्रेता युग आने वाला है। इन सब कुछ के लक्षण और समय निर्धारित हैं और तिथि भी लिख दिए गए हैं कि इस दिन से सतयुग शुरू होगा और इस दिन से कलयुग शुरू हुआ था। लगभग तो ये आज अगर से 5554 वर्ष पूर्व कलयुग आरंभ हुआ था। वैसे तिथि फिक्स होती है। और अगर ये काल चक्र जो है उसमें चेंजेस आ रहा है, जैसे कि आपने अभी कहा कि द्वापर के बाद ये आना चाहिए, मतलब सतयुग के बाद त्रेता आना चाहिए, फिर द्वापर आना चाहिए, पर वो चेंज हो रहा है, तो वो कैसे पता चलता है फिर? वो पता चलता है कि कुछ विशेष काल होता है, जैसे कि भगवान कृष्ण आते हैं तो 28वें चतुर्युग में ही आते हैं। तो जब भी 28वां चतुर्युग चल रहा होगा वैवस्वत मनु के काल में, वैवस्वत मनु का काल मतलब 7वां मनवंतर, उस 7वें मनवंतर के अंतर्गत 28वां चतुर्युग जो होता है, उसमें सतयुग के बाद त्रेता युग आ जाता है, क्योंकि पूर्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार वहां पर होना है और जितने भी लोग होंगे रामा अवतार में और ये सब अवतार में, उन सबका उद्धार करना है और आगे चल करके चैतन्य महाप्रभु को भी उसी युग में आना होता है। इसलिए उस युग में हम लोग जान सकते हैं कि इस बार जो अतिक्रमण होगा वो सतयुग के बाद द्वापर आ जाएगा कि त्रेता आएगा, वो सतयुग में ही निर्धारित हो जाता है, सतयुग में ही पता चल जाता है। जैसे अहिल्या आदि प्रसंग को सुनेंगे, जहाँ श्राप दिया जाता है गौतम ऋषि के द्वारा, या रावण आदि जहाँ पर आते हैं, तो समय फिक्स हो जाता है कि अभी रावण आदि आए हैं, अहिल्या का इस तरह का बात चल रहा है, राजा दशरथ, कौशल्या आदि है, तो पता होता है कि अब रामचंद्र आने वाले हैं। मतलब अब जो सतयुग के बाद जो आएगा वो कलयुग ही आएगा, क्योंकि रावण ने तपस्या सतयुग में की और उसको मारना था, तो कब आएंगे हम? सब
निर्धारित हो जाता है पहले से, काल कर्म और घटना के अनुसार ये निर्धारित कर दिया जाता है कि पहले राम अवतार आएंगे कि कृष्णा अवतार आएंगे। और अन्य जो युग चलते हैं उसमें द्वापर युग पहले आता है सतयुग के बाद, तो उसमें कृष्ण आ जाते हैं, और त्रेता युग राम बाद में आते हैं, ऐसा भी होता है। एक जनरल क्वेश्चन, जब व्यास मुनि ने ये लिखा था, जब जब सब वेद लिखे थे और बाद में भागवतम लिखा था, उनकी आयु क्या थी? वेद व्यास जी की, अब वो हाँ। शुरुआत में जन्म लिए हैं। यहाँ पर लिखा है कि 3 संध्या का जब काल, संध्या काल जो होता है, मतलब जब त्रेता युग समाप्त होकर के द्वापर युग शुरू हो रहा था, तो संध्या काल का जो समय होता है उसको 10,000 वर्ष तक माना जाता है। किसी भी युग का जो संध्या होता है वो 10,000 साल तक माना जाता है। जैसे कि सूर्य है, अभी सूरज डूबने वाला है, लेकिन उसके डूबने के पूर्व भी बहुत सारे अंधेरा भी हमको दिखाई देता है और एक तरफ उजाला भी दिखाई देता है। तो वो समय कितना से कितना बजे तक होता है? शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक होता है, जिसमें पूर्ण रूप से अंधेरा भी नहीं होता है और पूर्ण रूप से रोशनी भी नहीं होती, उजाला भी नहीं होता। तो उस तरह के काल को संध्या कहते हैं, जो 10,000 वर्षों का माना जाता है एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होने के। तो उसी समय लगभग उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने इन सब ग्रंथों को कब तक लिखा? जब तक द्वापर युग समाप्त नहीं हो गया। मतलब एक युग की आयु कितनी होती है? 4,32,000 वर्ष अगर कलयुग की आयु है, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। तो लगभग 8 लाख वर्ष के थे वेद व्यास। मतलब उनकी इतनी आयु थी? हाँ, और आज भी है, वो अमर है वो। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है। तो आज सभी लोग भगवत गीता जयंती है, तो सब लोग प्रयास करें कि आज के दिन भगवत गीता वितरण करें, या फिर कोई वितरण कर रहा है तो उसको सहयोग करें। और ये सब आप नहीं कर सकते, अगर असमर्थ हैं, तो आपके पास जो भगवत गीता है उसका संपूर्ण पाठ, पूरे 700 श्लोकों का पाठ अगर आज करेंगे तो अति उत्तम होगा। क्योंकि आज के दिन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी, और ये 700 श्लोकों का पाठ करने में आपको लगभग 3 घंटे लग सकते हैं। 3 घंटे में आपका जो भगवत गीता का संपूर्ण पाठ जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो प्रयास कीजिए आप सब कि आज के दिन हम लोग भगवान के सुंदर भगवत गीता का हम लोग पाठ कर सके और अपने जीवन में लाभ उठा सके। क्योंकि भगवत गीता में ही लिखा गया है कि कोई अगर भगवत गीता को पाठ करता है तो वाणी से मेरी पूजा कर रहा है, अगर वो उसका चिंतन पठन करता है ठीक से तो बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। इसलिए जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो समझिए भगवान की ही पूजा हो रही है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।